हेलो भाई दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलो, ये जो दौर चल रहा है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का, वो सब देखते रहना। देखो, अब ये क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ। 87 नंबर जून 16 का है भैया। जून 16 का क्वेश्चन है। 87 नंबर यानी कि कितने मार्क्स में पूछा गया था? ये 4 मार्क्स में पूछा गया था। कितने मार्क्स में भैया? 4 मार्क्स में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। The number of lines shown by the BH3 of the molecule PPH3 in H1N। आपको क्या बताना क्या है भैया? आपको बताना है इधर। चलो, ये पहले क्वेश्चन लिख लेना, मैं इसको जूम इन कर देता हूं। लाइन्स ऑफ BH3, आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है। कौन सा वाला? तो भैया ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है PPH3 BH3। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने भैया? इसमें ही यही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1, तो कि H1 NMR फाइंड कीजिए। H1 NMR की लाइन फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है 11B NMR, इसकी स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड करनी है। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या पूछा है? H1 NMR की लाइन फाइंड करनी है और दूसरा 11B NMR की लाइन फाइंड करनी है। आइए करते हैं फाइंड। पहले मैं बात करता हूं H1 NMR की। PPH3 क्या दिया हुआ है? BH3 ये दिया हुआ है हमें। तो भैया आप मुझे बताना ये सब में यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, बोरॉन है और फॉस्फोरस है। यहाँ पे कार्बन होंगे, फिनाइल रिंग यानी कि कार्बन होंगे। तो इसमें NMR एक्टिव कौन कौन है, ये आप बताना मुझे। NMR एक्टिव कौन कौन है? तो कि भाई ये फॉस्फोरस NMR एक्टिव है, बोरॉन भी NMR एक्टिव है और हाइड्रोजन भी NMR एक्टिव है। तो अब मैं पहले बात करता हूँ किसके बारे में? H1 NMR के बारे में। किसके बारे में? H1 NMR। H1 NMR का मतलब क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। H1 NMR का मतलब ये है, इसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं कि हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग कौन करता है भैया? इसका प्रोनाउंस कैसे होता है कि हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग कौन करता है? तो भैया आपको मालूम है ना, हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग बोरॉन भी करेगा, फॉस्फोरस भी करेगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड करनी है। तो ये हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका स्प्लिटिंग बोरॉन भी करेगा और फॉस्फोरस भी करेगा। तो आप इसके लिए स्प्लिटिंग का फॉर्मूला जानते हैं 2Ni+1, और फॉस्फोरस के लिए भी स्प्लिटिंग का फॉर्मूला 2Ni+1 ही होगा। दोनों के लिए स्प्लिटिंग का फॉर्मूला 2Ni+1 हो गया। बस बात खत्म हो गई, इधर बात खत्म हो गई। इतना ही जानना था। अब तो देख के वैल्यू रख देनी है। 2 का 2 रख दीजिए। N नंबर ऑफ बोरॉन कितने हैं आपके कंपाउंड में? N यानी कि नंबर ऑफ बोरॉन। ये बोरॉन के बारे में लिख रहा है ना, तो नंबर ऑफ बोरॉन लिख लीजिए। नंबर ऑफ बोरॉन 1 है। I यानी कि नंबर ऑफ, हमारे पास जो बोरॉन है उसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू उन्होंने दे दी हुई है। उसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 3/2 है। तो यहाँ रख दीजिए 3/2 + 1। और यहाँ पे फॉस्फोरस की बात करें तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितने हैं भैया? 1 ही है। नंबर ऑफ फॉस्फोरस 1। उसके लिए न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 1/2 है +1। ये 2 कैंसल, यहाँ से 2 कैंसल। यहाँ क्या आया? 3 + 1। यहाँ पे क्या आया? 1 + 1, यानी कि 3 + 1 हो गया 4 × 2। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन मिल गई मुझे 8। किसके लिए? H1 NMR की स्पेक्ट्रल लाइन मुझे कितनी मिली भैया? 8। H1 NMR की स्पेक्ट्रल लाइन मिली मुझे 8। यहाँ लिख दूँ 8 लाइन मिली। H1 NMR की लाइन मुझे मिल गई 8 स्पेक्ट्रल लाइन। इसको अब मैं जाने दूँ? अरे हाँ ना, बता दो ना। जा नहीं देता हूँ, लिख लेना आप, ये आप लिख लेना। अब मुझे क्या लिखना है? अब मुझे चाहिए दूसरा क्या फाइंड करना है? 11B NMR। तो इसका प्रोनाउंस कैसे होगा? इसका प्रोनाउंस कैसे बोलते हैं भैया इसको? कि बोरॉन का स्प्लिटिंग कौन करेगा बोरॉन का स्प्लिटिंग? कि जिसकी न्यूक्लियर स्पिन I की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। तो I की वैल्यू 0 से ज्यादा किसकी हो सकती है?
तो कि भैया फॉस्फोरस है उसकी भी आई की वैल्यू 1/2 है, प्रोटॉन है उसकी भी आई की वैल्यू 1/2 है। तो बोरॉन का स्प्लिटिंग एक तो फॉस्फोरस करेगा, दूसरा कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। एक फॉस्फोरस दूसरा हाइड्रोजन करेगा। तो ये जो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन इसका स्प्लिटिंग कर रहे हैं ना, फास्फोरस और हाइड्रोजन जो इसका स्प्लिटिंग कर रहे हैं ना, तो फास्फोरस किस में करेगा, तो क्या भैया उसके लिए स्प्लिटिंग का फॉर्मूला आप जानते हैं 2ni+1, और हाइड्रोजन के लिए भी 2ni+1 यही रहेगा जनरल फॉर्मूला, तो यही रहेगा स्प्लिटिंग का। तो अब तो बात खत्म हो गई। इधर देखो 2 नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितने हैं कंपाउंड में, एक नंबर ऑफ फॉस्फोरस हमारे पास है एक, उसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एक है, उसकी फॉस्फोरस की न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 1/2 + 1 एज इट इज। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 3, तो यहाँ पे 3 लिखो, उसके लिए 1/2 आई की वैल्यू +1, 2 गए यहाँ से, 2 गए यहाँ आया 1 + 1, यहाँ आया 3 + 1, दोनों को मिला देना 8 लाइन मिल जाएगी। कितनी लाइन मिलेगी भैया 8। तो H1 यानी कि 11 भी NMR की लाइन भी मिल गई आपको 8 लाइन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दोनों के लिए कितनी आई 8 और 8, दोनों के लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आई 8 और 8। क्या ऐसा ऑप्शन है, इधर रहा, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा भैया। क्यों, क्योंकि उसमें दोनों की आपको 8 लाइन मिलती है। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने मार्क का भैया, 4 मार्क का सिंपल क्वेश्चन पूछा था इसमें, मिक्स NMR में से क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये आप देख लेना। देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क्स का है भैया। कितने मार्क का है भैया, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। देखना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट मैंने CMR में लेक्चर में पढ़ाया है कि पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक कब आता है, पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक कब आता है, ये आप देख लेना। तो भैया देखो, पहले तो वीडियो पॉज करके, चलो वीडियो पॉज करके आपको खुद को ट्राई करना है। ये देखो वीडियो पॉज करके, चलो अब हम सोल्व करते हैं। अब हम सोल्व करते हैं। आपको पूछा गया है डेप्थ 135। क्या पूछा है, डेप्थ 135। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था कि नहीं, अरे हाँ पढ़ाया था। उसमें दो प्रोबेबल है ना, एक तो CH और CH3, ये दोनों के पीक पॉजिटिव पीक आएंगे। CH और CH3 के पीक क्या आते हैं, पॉजिटिव पीक आती है। और जितने भी मोलेक्यूल में CH2 होंगे उसके पीक नेगेटिव पीक आएंगे। डेप्थ 135 का कॉन्सेप्ट ये कहता है, क्या कहता है कि CH और CH3 दोनों के पीक पॉजिटिव आएंगे और CH2 के पीक नेगेटिव आएंगे, CH2 के पीक नेगेटिव आएंगे। आइए देखते हैं। इतना ही याद रखना भैया, कुछ दूसरा कुछ देखो ही मत, डेल्टा ppm कुछ देखना ही नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि CH और CH3 के पीक पॉजिटिव, CH2 के पीक नेगेटिव। आइए अब मैं क्या कहता हूँ, अब हम ये कॉन्सेप्ट ढाते हैं इसमें। इधर देखो ना, इधर इन्होंने बता दिया है द करेक्ट कंपाउंड द फॉलोइंग डेटा 135। आपको NMR के 135 में डेप्थ दी हुई है, उसमें नेगेटिव पीक कितने दिए हुए हैं उन्होंने दिए हैं। चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, आपके ऑप्शन नेगेटिव पीक है कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव पीक है, नेगेटिव सिग्नल। और पॉजिटिव पीक कितने हैं भैया, पॉजिटिव पीक एक ही है, पॉजिटिव पीक एक सिग्नल है। बात खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया। देखो ना इधर 4 नेगेटिव पीक आता है। नेगेटिव पीक यानी कि क्या होगा, आपके कंपाउंड में CH2 होगा तो भी नेगेटिव पीक आएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, 135 डेप्थ में दूसरी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। जब CH2 आएगा तब भी नेगेटिव पीक आएगा, तो देखो तो चलो पहले ऑप्शन से स्टार्ट करें। पहले ऑप्शन से यहाँ पे क्या है, कार्बन ही देखना है। यहाँ पे है क्या, CH2, यानी कि इसका पीक क्या आएगा, नेगेटिव, इसका पीक आएगा नेगेटिव। आगे बढ़ो, ये वाला कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन क्या है,
ये भी क्या है CH2, तो CH2 का पिक क्या आता है जानते हैं ना, नेगेटिव आता है। यहाँ पे भी CH2, ये भी पिक नेगेटिव। यहाँ पे CH, देखो वो कार्बन कौन सा है, sp2 sp3 नहीं देखना, सिर्फ यही देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो भैया इसका पिक आता है पॉजिटिव। यहाँ पे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, अरे देखो देखो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो यानी कि CH2 हो गया। तो CH2 का पिक तो कितना आता है, नेगेटिव में आता है, CH2 का पिक नेगेटिव में आता है। चलो ये बात हो गई, 4 नेगेटिव पिक आए, एक पॉजिटिव, तो ऐसा ही तो है, ऐसा तो है। दूसरी बात मैं कह दूं, ये सभी ऑप्शन सेट कर लेना, इसमें ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। देखो इधर देखो ना, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलो हमारा करेक्ट आंसर तो ये ए आ गया, आया ना, ए आ गया। देखो ऐसा है ना, OH डेल्टा ppm सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं, डेल्टा ppm। तो बताओ मुझे सबसे हाईएस्ट डेल्टा ppm किसकी होगी, सबसे हाईएस्ट यहाँ 114 है ना, ये वाले कार्बन की डेल्टा ppm होगी 114.7 डेल्टा ppm, क्योंकि sp2 वाला कार्बन है, कौन सा वाला, sp2 वाला, और ये नेगेटिव पिक में दिया हुआ है, नेगेटिव पिक में। दूसरी बात, यहाँ डबल बॉन्ड की विड्रॉइंग इफेक्ट लगती है कि नहीं लगती, ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड की विड्रॉइंग इफेक्ट लगती है, तो उसकी 61 पॉइंट कितना है 8, 61.8, इसकी डेल्टा ppm हो जाएगी 61.8। आगे बढ़ो, क्या दिया हुआ है 31.9, ये वाले कार्बन है ना, ये कार्बन इधर दिखाई दे रहा है आपको कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो यहाँ विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इसकी डेल्टा ppm 31.9 हो जाएगी, इसकी 30.2 है। और यहाँ CH का पिक तो उन्होंने अलग दे दिया है, CH का पिक तो अलग ही दिया हुआ है, पॉजिटिव पिक, तो इसकी डेल्टा ppm 130.4 है। तो ये सभी की डेल्टा ppm आपने सेट कर ली। दूसरी, इसमें मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ CH2 कौन सा पिक आएगा, नेगेटिव, यहाँ CH पॉजिटिव, यहाँ पे भी CH पॉजिटिव, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव। देखो तो हमारे पास, हमें उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ऐसा कहा कि 4 नेगेटिव आएंगे, एक ही पॉजिटिव, इसमें तो कितने 1 2 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव आ गए, ऑप्शन बी इस गलत आंसर है। इसमें देखो ये पिक नेगेटिव आएगा, ये पिक पॉजिटिव आएगा, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो हमारे पास एक ही होना चाहिए, इसमें 2 आइए, ये भी गलत आंसर, ये भी कौन सा है भैया, गलत आंसर है। इसमें देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे CH2 है यानी कि नेगेटिव पिक, यहाँ पे भी CH2 यानी कि नेगेटिव पिक, यहाँ पे CH3 क्या आएगा, पॉजिटिव पिक, यहाँ पे नेगेटिव पिक। 4 नेगेटिव आने चाहिए, 3 ही आए, कितने आए, 3 ही आए, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लेना भैया, हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। लॉन्ग कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ वीडियो अपलोड हो गए हैं, वो भी आप देख लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।